गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक के वीडियो में हमने लाइब्रेरी साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया है। हमने पिछले वीडियो में प्राथमिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम द्वितीयक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें, देखें। इसमें आपके लिए बहुत उपयोगी सूचना होगी जो आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगी। फ्रेंड्स, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। फ्रेंड्स, द्वितीयक सोर्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स, द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं। द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं। मौलिक सूचना को एक निश्चित उद्देश्य के लिए परिवर्तित या पुनर्संगठित किया जाता है। यह संगठन इस प्रकार का होता है कि कुछ में तो प्राथमिक स्रोतों की पहचान बनी रहती है और कुछ में पूर्णतः समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, जो द्वितीय सोर्स होते हैं वो निम्न प्रकार है। सोर्स क्या है? निम्न प्रकार है। द्वितीयक सामयिक प्रकाशन, सेकेंडरी पीरियोडिकल पब्लिकेशन। समसामयिक प्रकाशन मौलिक सूचना प्रदान नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे सामयिक प्रकाशन हैं जो प्राथमिक सूचना स्रोतों में लिखित साहित्य को ही विकसित रूप में प्रकाशित करते हैं। अनुक्रमिका पत्रिका, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। इंडेक्सिंग पीरियड क्या होता है? फ्रेंड्स, अनुक्रमिका पत्रिकाएं प्राथमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेखों की आख्या का नियमित संकलन है। लेखों की आख्याओं का नियमित संकलन है। उदाहरण के लिए लाइब्रेरी लिटरेचर क्वार्टरली न्यूयॉर्क से 1933 से प्रकाशित हो रहा है। यह अनुक्रमिका पत्रिका है। फ्रेंड्स, सार पत्रिका है। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल क्या होता है? फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, ऐसे पाठकों की जानकारी देना है जो बेस्ट या अन्य किसी कारण से मौलिक प्रलेख को नहीं पढ़ सकते। सार पत्रिका मूल रूप से अनुक्रमिका ही होती है। सार पत्रिका क्या होती है? मूल रूप से अनुक्रमिका ही होती है, परंतु यह विषय विशेषज्ञों या वैज्ञानिकों की कुछ सीमा तक समय और भाषा की समस्या का समाधान करती है। उदाहरण के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट बाई एनरियर केमिकल सोसाइटी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट द्वितीयक सोर्स है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं? फ्रेंड्स, ऐसे ग्रंथ जिसे किसी विशेष उद्देश्य या सूचना के लिए देखा जाता है संदर्भ ग्रंथ कहलाते हैं। संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं? ऐसे ग्रंथ जिसे किसी विशेष उद्देश्य या सूचना के लिए देखा जाता है संदर्भ ग्रंथ कहलाते हैं। इन्हें पुस्तकों की तरह शुरू से अंत तक नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इसमें सूचनाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। फ्रेंड्स, संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, शब्दकोश और विश्वकोश। शब्दकोश और विश्वकोश। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी, विश्वकोश मीन्स एनसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश मीन्स एनसाइक्लोपीडिया। शब्दकोश क्या होते हैं? फ्रेंड्स,
यह शब्दों का ग्रंथ है। ये क्या है? शब्दों का ग्रंथ है, जिसमें कभी कभी शब्दों के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं भी हो सकती है। कभी कभी शब्दों के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं हो सकती है। डिक्शनरी क्या है? शब्दों का एक ग्रंथ है। उदाहरण के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूनिवर्सिटी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एक क्या है? शब्दकोश है। दूसरा आता है विश्वकोश। विश्वकोश क्या होता है फ्रेंड्स? ये ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की या किसी एक विशिष्ट विषय की सूचना प्रदान करते हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की या किसी एक विशेष विषय की सूचना प्रदान करते हैं। सामान्यतः इनका व्यवस्थापन अल्फाबेटिकली होता है। सामान्यतः इनका व्यवस्थापन कैसा होता है? अल्फाबेटिकली होता है। फ्रेंड्स, जो विश्वकोश है वो क्या? ज्ञान के असीमित भंडार होते हैं। ज्ञान के असीमित भंडार होते हैं एवं किसी भी विषय की पृष्ठभूमि या इतिहास से संबंधित सूचना खोजने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये सामान्यतः किसी विशिष्ट विषय से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य विश्वकोश न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका शिकागो 1985 में प्रकाशित हुआ था। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका शिकागो 1985 में 32 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित हुआ था? शिकागो से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1985 में प्रकाशित हुआ था। कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था? 32 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। तथा विश्वकोश का उदाहरण है। ये क्या है? एक विश्वकोश का उदाहरण है। 32 वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था। ये एक विश्वकोश का उदाहरण है। न्यू मैकग्रू हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक एनसाइक्लोपीडिया का उदाहरण है। ये मैकग्रू हिल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1987 से ये प्रकाशित हो रहा है। ये 20 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। 20 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था 1987 में। 1987 में 20 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। क्या? न्यू मैकग्रू हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 1987 में प्रकाशित हुआ था 20 वॉल्यूम में। और जो न्यू एनसाइक्लोपीडिया है वो 85 में प्रकाशित हुआ था शिकागो से 32 वॉल्यूम में। अब दूसरा देश हो जाते हैं हस्तपत्रिकाएँ। हस्तपत्रिका क्या होती है फ्रेंड्स? जो हाथ से हम कोई डाटा लिख लेते हैं अपनी डायरी में, वो डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको ही हम हस्तपुस्तिका कहते हैं। हस्तपुस्तिका में मिश्रित सूचना का संक्षिप्त व सुविधाजनक संकलन होता है। यह वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकियों द्वारा अधिक उपयोग किए जाते हैं। इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं, आंकड़े, सूत्र, सारणियाँ आदि चित्रों सहित दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह लेते हैं हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की आती है, वो भी एक हस्तपुस्तिका है। नियम पुस्तिका क्या होती है फ्रेंड्स? नियम पुस्तिका एक निर्देश पुस्तिका है जिसमें कब, कैसे और क्या करें के स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं। नियम पुस्तिका में क्या होते हैं? नियम होते हैं। कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके वर्क के करने के एक तरीका होता है। उस तरीके को इस पुस्तिका में दिया होता है कि हम कोई वर्क को कैसे स्टार्ट करें, कौन सा वर्क कब करें, वो सब उस पुस्तिका में दिया होता है।
जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर मैनुअल बाई R.S. ग्रीनरी, लंदन 1974। ये एक हस्त पुस्तिका है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मैनुअल बाई R.S. ग्रीनरी। फ्रेंड्स, अदर द्वितीय स्रोत है सारणी टेबल। कभी कभी सूचना एक बहुत बड़ा भाग व्याख्यान के स्थान पर टेबल के रूप में होता है। सारणी तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तम तरीका है ये। टेबल जैसे टेबल ऑफ एटॉमिक वेट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एटॉमिक वेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टेबल होती है, वो एक सारणी है। प्रबंध, शोध प्रबंध तो प्राथमिक सोर्स हो गया। प्रबंध क्या है? द्वितीयक सोर्स है। उच्च शिक्षा शोध करने के लिए प्रबंध व्यक्ति को विषय की मूलभूत जानकारी प्रदान करता है। क्या करने के लिए? उच्च स्तरीय शोध करने के लिए प्रबंध क्या करता है? व्यक्ति को विषय की मूलभूत जानकारी प्रदान करता है। इसमें विस्तृत सूचना के साथ साथ तथ्य भी दिए रहते हैं। उदाहरण के लिए treatise on the organic chemistry वाई रेमी, न्यूयॉर्क 1956। विप्रबंध क्या है फ्रेंड्स? विप्रबंध को हम मोनोग्राफ बोलते। शोध विप्रबंध प्राथमिक स्रोत है और विप्रबंध द्वितीय स्रोत। किसी भी विषय का संक्षिप्त प्रबंध विप्रबंध कहलाता है। किसी भी विषय का संक्षिप्त प्रबंध विप्रबंध कहलाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि विप्रबंध सीमित पैमाने पर किया जाता है। सीमित पैमाने पर विप्रबंध किया जाता है। फ्रेंड्स, द्वितीय सोर्स के बारे में हमने अध्ययन किया। इसमें अध्ययन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि अदर फ्रेंड्स इसका ज़रूर यूज करें। थैंक्स।